लेकिन आपकी ताकत से वो बचा रहा। फिर बता रहा हूँ, लोको रनिंग की यूनिटी से बचा रहा। मुझे याद है RB1 RB2 में हमने 80 लोगों को बैठा करके मीटिंग लिया है। तब वो जा करके हर जगह, पूरे मेरे अखिल मुंबई में नहीं, पूरे देश में उसका बहुत ज़बरदस्त अपोज हुआ। तब कहीं जा करके वो पार्ट बचा। लेकिन अभी इसके बाद हो सकता है पे कमीशन के माध्यम से उसको कम कर दें, और हो सकता है नहीं, मुझे तो मेरा पूरा मानना है कि पे कमीशन के माध्यम से उसको कम करेंगे अगर हम लोग कमज़ोर हुए तो। क्योंकि एक रूलिंग आया है कोर्ट से, वो बोला है कोर्ट का कहना है कि पे कमीशन is the authorized body for deciding the wages of the labor। अभी पे कमीशन के माध्यम से अगर इन्होंने पे एलिमेंट कम किया तो आपको बोलने का कोई जगह ही नहीं बचेगा, और वो कर सकते हैं। आज कुछ भी हो सकता है। आपकी नब्ज, आपकी नाड़ी प्रशासन अच्छी तरह से पहचान गया है। मैंने आपको जैसे बोला कि डिवीज़न में 2 रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज 2 दलाल, बाकी के बचे हुए कहाँ बचे हैं? प्रोविंस वाइज, लैंग्वेज वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये हम लोग आपस में बांट लिए। लैंग्वेज वाइज नुकसान किसका हुआ? आप कहीं भी बटो, जैसे बोला है, बोलता है ना, बटोगे तो कटोगे, और हम कट रहे हैं। हम कट रहे हैं क्यों? कि हम हर एक जगह बट चुके हैं। कोई इसका मेंबर, कोई उसका मेंबर, कोई उसका मेंबर। अरे मैं तो बोलता हूं तुम सबके मेंबर बनो, LRS के मत बनो, लेकिन उन जहां के मेंबर हो वहां पूछो कि ALP की हालत ऐसा क्यों है। सभी पूरे रनिंग स्टाफ को लेवल 6 में क्यों रखा है? जब इंटरनेशनल बॉडी ने 8 घंटे का ड्यूटी दिया है तो रनिंग स्टाफ का 12, 13, 11 ये घंटे क्यों है? जब हर एक को 24 घंटे का रेस्ट मिलता है, हर एक को 24, दूसरे लोगों को तो और भी ज़्यादा रेस्ट मिलता है, कहीं कहीं तो 56 घंटे का रेस्ट मिलता है आफ्टर आवर्स, आफ्टर आउटवर्ड ड्यूटी। तो यहाँ पे कितना घंटा रेस्ट मिलता है? 14 आवर्स। आपने देखा कभी? सुना ही नहीं? अने कहाँ 30 आवर्स मिलता? नहीं, इट इज ओनली 14 आवर्स। 16 घंटे तो आपका हक है एक ड्यूटी ला करके मेरे को घर पे बैठने का, रेस्ट करने का, अपनी फैमिली को देखने के लिए 16 घंटे हर ट्रिप के बाद है। उसके बाद तुमने क्या दिया? 30 - 16 इज इक्वल टू 14। 40 घंटे, 14 घंटे आप हमको रेस्ट दे रहे हैं। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। जबकि कोर्ट ने बोला है कि ये 46 आवर्स होना चाहिए। तब इन्होंने क्या बोला? 40। हमारी अभी पोजीशन नहीं है, इनकी पोजीशन तो बाप जन्म से नहीं है और न होगी। पोजीशन कभी सुधरने वाली नहीं है। तब उसको भी, ये कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। DOPT कुछ लेटर देता है, फिर रिटायरमेंट वालों की तो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये हम लोगों के पेंशन कम हो गई है। DOPT ने जो लेटर दिया है, बोलता है DOPT का लेटर मानना हमारी मजबूरी नहीं है। बोलिए, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल अगर हम एक नहीं हुए तो। और अभी ये एक होने का एक अच्छा मौका है। आप इनके बोर्डों पे लिखे हुए आदेशों को मत सुनिए कि मिसगाइडिंग बोर्ड रहेंगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया है, हमसे बातचीत हो गई है। ये सब कुछ कान में नहीं। जब तक मेरे हाथ में नहीं आता, जब तक मैं लेटर नहीं पढ़ता हूँ, तब तक आपको खाली लोको रनिंग का सुनने का है, और वो है 48 आवर्स का हंगर स्ट्राइक। हमने बहुत देखा है कि किस तरह से बैक स्टेपिंग होता है। ये बैक स्टेपिंग के एक्सपर्ट हैं।
जब हमने एजुकेशन किया था उस समय यही फेडरेशनों ने पेपर में हमारी स्लिप निकाली थी, पे स्लिप निकाली थी। अपने लोकल का जो पाना रहता चलाने का, लीवर जिसको बोलते हैं, वो जेब में डाल के घूम रहे थे कि हमको मौका मिले और हम गाड़ी निकाल दें। हमने 97 हमने बंद किया था, हमने देखा बैक पॉकेट में अपना स्पैनर रखा है, जैसे ही मौका मिलेगा हम गाड़ी निकाल देंगे। नुकसान किसका करोगे? मैंने पहले बोला कि आप लोको रनिंग को छोड़ के बाकी सबके मेंबर हो जाओ, लेकिन पूछो ये कंडीशन हमारे लोको रनिंग की क्यों की और इसके लिए कौन जवाबदार है? हम तो आपके साथ है ना। मोहम्मद पुरोहित जब थे 97 में, जब हमने एजुकेशन किया था, हमने बोला था आप झंडा लो, हम आपके पीछे आते हैं। भाग गया आदमी। वेस्टर्न रेलवे में उसको जूतों के हर पहनाए थे। क्यों? हम तो तैयार थे भाई आपको पीछे करने के लिए, आप झंडा लो स्ट्रगल का। तो साथी उनके बातों पे आने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आपको सुनने का है तो खाली लोको रनिंग को सुनो बस, और इनकलाब जिंदा का नारा लेकर के 48 आवर्स का हंगर फास्ट तैयार रहो। और अगर ये नहीं हुआ 48 आवर्स सिंसियरली करने के बाद भी तो चक्का जाम होगा, इसका आप गारंटी है, इसके बगैर होने वाला नहीं। आप भूल जाइए इस चीज़ को कि आपको जो है चम्मच से खाना खिलाया जाएगा, आपकी सभी डिमांड को माना जाएगा बगैर कुछ किए। यू फॉरगेट इट, इट कैनॉट बी। इसलिए साथी ये एक ट्रायल है 48 आवर्स का। सरकार इसको ट्रायल समझे और हम इसको रिलीजियस नहीं माने। तब हमारी ट्रायल अगर सक्सेस हो गई तो हमारी डिमांड होगी, और अगर नहीं हुई तो आगे की तैयारी हमारी बंद करने की रहेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पैटर्न सभी खत्म हो गए हैं। अगर आप बोलते थे कि हाँ हमने अनशन नहीं किया, हमने धरना नहीं दिया, हमने मोर्चा नहीं दिया, हमने मेमोरेंडम नहीं दिया और आप साइन कर दे, ऐसा नहीं है। हम सब कर चुके हैं। लास्ट में जो है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर होंगे गाड़ियां बंद होने के लिए, और करेंगे अगर मौका आया तो उसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही ये जो राइट टू प्रोक्लेमेशन, मैंने राणा जी ने आपको पूरा डिटेल बता दिया, मैं उसमें गया ही नहीं। तो आप सिर्फ तैयार रहिए। हाँ, मैं एक बात यहाँ से ज़रूर बोलना चाहूँगा, जहाँ तक सेंट्रल रेलवे का जोनल का मामला है। 21 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट को हमने बोल दिया है, कंफर्मेशन दे दूंगा अभी भी। 21 तारीख को कल्याण में एक स्पेशल मीटिंग है, उसमें हर डिवीज़न का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, सिर्फ 3 ही लोग आएंगे। अपने अपने डिवीज़न के कितनी तैयारी हैं वो आना ज़रूरी है, और मैं उसमें किसी भी प्रकार का ग्रेस देने के पक्ष में नहीं हूँ। आपको आना मतलब आना है। ये नहीं कि मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ मुझे 20 तारीख को क्लियर कट पिक्चर चाहिए कि कितना हम लोग तैयार हैं। तो आप अपने अपने डिवीज़न में तैयारी कीजिए, और 20 तारीख को, क्यों एचबी 20 तारीख बोला ना आपने, 21 तारीख को जो है आपको आना है, और 21 तारीख को हर एक डिवीज़न के पहले, 21 तारीख के पहले आप लोग अपने अपने डिवीज़न की तैयारी कर लीजिए। कौन कितना, मैं तो ये बोल रहा हूँ खाली 40% तैयार हो गए तो मैं जीत गया, क्योंकि 30% तो आज ऑलरेडी वैकेंसी है। मतलब 70 लोग जो हैं 100 लोगों का काम कर रहे हैं, उसमें से हमको 40 तो तैयार करना है। ये गणित है, इसलिए आप लोग उसको सारे डिवीज़न में तय कीजिए कौन कौन बैठेगा, सीरियसली बैठेगा, और किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे। ये पूरा प्रोग्राम लेकर के अपने अपने डिवीज़न का आप 21 तारीख को आएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को आप सभी का मैं वापस धन्यवाद देता हूँ, और इसके साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद 2 नारे लगाएंगे।
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 एलआरएस जिंदाबाद 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 कॉमरेड कॉमरेड जिंदाबाद 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 कॉमरेड कॉमरेड जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। बस 2 मिनट की बात है। साथी कॉमरेड पिंटू राय, चूंकि आज बीजीएम भी है, डिविजनल बीजीएम है, उसके लिए सब्जेक्ट कमेटी की घोषणा करेंगे। उसके बाद आप लोग खाना खाइए, हम लोग भी आपके साथ खाना खाएंगे, लेकिन खाना खाने के बाद पुनः यहाँ आना है। सेकंड सत्र जो है, सेशन जो है तो चालू रहेगा और उसके बाद फिर बीजीएम होगा। तो ये बात कॉमरेड पिंटू राय। साथी अभी लंच के बाद जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें हमारे डिवीज़न के जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं, डेडिकेटेड हैं और उन्होंने अपने वर्किंग में कुछ अच्छे काम किए हैं, लगातार संघर्ष किए हैं, उनको सम्मान देने का काम। उसके बाद बीजीएम का प्रोग्राम होगा। उसके बाद शाम में हमारी जोनल मीटिंग भी है। उससे पहले बीजीएम में जो पुरानी बॉडी है पुणे डिवीज़न की, उसे रद्द की जाएगी, भंग की जाएगी और नई बॉडी को रिफॉर्म की जाएगी। नई बॉडी रिफॉर्म करने के लिए हमने सब्जेक्ट कमेटी का गठन किया है।